मैं आपको बहुत दुखी दिल से ये कह रहा हूँ कि जिन खानदानों के लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं और इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके घर के अफराद जो पकड़े गए हैं वो कहाँ रखे जा रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। जो बीमार है उनको मेडिसिन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, जो स्लीपिंग सूट में पकड़े गए थे उनको कपड़े पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। और ज़ारो कतार सिस्किंग ले लेके वो लोग रो रहे हैं कि उनको अपने डियर एंड नियर वंस का यही नहीं पता कि वो रखे कहाँ गए हैं। ये कंप्लेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बात और मैं कह लूँ, अगर आप, जाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को भी जानने वाले लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं, हमें फ़ोन कॉल्स आई लोगों की, हमने ट्राई भी किया उनको, जिन लोगों को हम जानते हैं पुलिस में। पुलिस वाले लोग जो है किसी भी नाम की फरमाइश सुन के कानों को हाथ लगाते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे बस का नहीं है ये, इसलिए कि हमें तो सिर्फ नाम आते हैं कि ये आप पकड़ दें। अच्छा। क्योंकि उनके मुतल्लिक एविडेंस, उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियोज, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ उन्होंने तबाही मचाई थी वो सब कुछ उनके पास है, तो हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। अब ये सूरत हाल जो है इसको कैसे गंभीर बनाती है कि देखें, जब वहाँ ये सानहा हो रहा था, जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था, वहाँ से लोग गुजर भी रहे थे, उनकी गाड़ियाँ भी स्टक हो गई। वहाँ से लोग खड़े होकर तमाशा देखने के लिए रुक गए थे। जो जो वीडियो में आ गया ना उसको उन्होंने उठा लिया और उसको वो उठा रहे हैं। सही। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा हमारी अथॉरिटीज़ को, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो रेंजर्स है, चाहे वो फौज है, कि जो वारदात में मुलव्वस है उसके लिए तो किसी के दिल में कोई रहम नहीं है। ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे वो उनके घरों वाले ही क्यों नहीं है, जिन लोगों के बेगुनाह लोग पकड़े गए वो कहते हैं गोली मार दें उनको जिन्होंने ये आग लगाई है, गोली मार दें उनको जिन्होंने कोर कमांडर का घर जो है वो जलाया है। लेकिन जो बेगुनाह पकड़े गए हैं उसके बारे में कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए कि उतना ही बड़ा गुनाह है ये कि अगर किसी बेगुनाह को सज़ा हो जाए और मुजरिम बच जाए। अब आपने देखा एक बड़ा नाम आ रहा है किसी की नवासी का, उसकी वीडियो उसके सोशल मीडिया के ऊपर जो तबाहकुन बयानात थे, जो मौके पर खड़ी होकर जिस तरह वो उकसा रही थी, खदीजा शायद नाम लेने में उसमें कौन सी खराबी है ये। वो अब लोग इस बात की तरफ देख रहे हैं गौर से कि अगर ये इफ शी इज अलाउड टू गो फ्री, वो चाहे बरतानिया की नेशनल है चाहे कहाँ की नेशनल है, जुर्म तो यहाँ हुआ है ना जी। सही है। तो ये रियायत वैत तो मेरा ख्याल है किसी के साथ होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर जरा जोर दे के कह रहा हूँ कि किसी बेगुनाह के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स बड़ी रुथलेस चीज का नाम है। मिलिट्री कोर्ट में आप रहम की तो तवक्को ही नहीं रखते, क्योंकि केस जो वहाँ ट्राई होता है उसके बारे में एविडेंस उनके पास पहले से मौजूद होती है। और जब एविडेंस मौजूद हो और आपने सिर्फ फैसला करना हो तो जो मुल्जिम है उसकी खैरियत नहीं होती। खान साहब की मर्जी से जो कुछ भी लोगों ने किया, अब खान साहब लाख तावीलात लेके आए कि मैंने तो उनको नहीं कहा था। उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आपको याद है जब वो इस्लामाबाद तशरीफ ले जा रहे थे तो जाते हुए उन्होंने व्हील चेयर पे बैठ के एक बयान रिकॉर्ड कराया था और कहा था कि मुझे खदशा है कि वो मुझे पकड़ेंगे और अगर वो मुझे पकड़ लेंगे तो आपको पता है आपने क्या करना है। सही है। अब अगर उनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाए जी कि पिछले 1 साल से ज़मान पार्क में लोगों को ट्रेन किया जा रहा था, वहाँ ऐसे लोग जमा किए हुए थे जिनका ताल्लुक कालेदम तंजीमों के साथ था, जो 15 लोग उन्होंने 8 एक दफ़ा 7 एक दफ़ा पकड़े हैं, उसके बारे में अथॉरिटीज़ यही कह रही हैं। और आपको याद होगा वो एक जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे उसकी तस्वीर भी छपी थी, सफ़ेद दाढ़ी वाले जो साहब थे, जब ज़मान पार्क